सूर्यांश के शब्दों ने कशिश के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। वो सुन्न खड़ी रह गई, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर था। क्या कहे, क्या न कहे। सूर्यांश की आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कशिश के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। वो खामोशी से कशिश के टूटने या संभलने का इंतजार कर रहा था। कशिश ने अपनी नजरें घुमाकर कैंटीन के माहौल को देखा। उसे लगा जैसे हर आंख उसे ही तौले जा रही है। उसने अपने अंदर उबलते गुस्से और घबराहट के घूंट को जबरन गले से नीचे उतारा और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना सख्त बनाकर बोली, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा कि आप किससे फ्लर्ट कर रहे हैं। और रही बात डेटिंग की, तो मिस्टर सूर्यांश, मेरे दिन अभी इतने बुरे नहीं आए हैं कि मुझे आपके साथ डेट पर जाना पड़े। सूर्यांश ने हार नहीं मानी। उसने अपने चेहरे पर एक नकली नाराजगी ओढ़ ली, जो किसी मंझे हुए खिलाड़ी जैसी लग रही थी। इतने बुरे दिन? मतलब आप मुझे बुरा लड़का समझती हैं? कशिश, आप मेरे बारे में कितनी गलत राय रखती हैं ये जानकर दुख हुआ। कशिश ने उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूरा। गलत सोचने का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको जानती तक नहीं हूं, तो राय बनाने का कोई आधार ही नहीं है। बस इतना साफ कर दूं कि मुझे डेटिंग वगैरह के ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। सूर्यांश की गहरी शिकारी निगाहें कशिश के चेहरे से होते हुए धीरे धीरे नीचे तक गईं। कशिश के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आवाज को और धीमा और भारी करते हुए कहा, इंटरेस्ट वो तो पैदा किया जाता है। बस कुछ दिन मेरे साथ वक्त गुजारिए, वादा करता हूं आपको खुद में से ज्यादा मुझ में दिलचस्पी होने लगेगी। उसकी नजरों की तपिश कशिश को बेचैन कर रही थी। वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। एक कदम पीछे हटते हुए उसने झेंट कर कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं, अकेली और सिंगल। इतना कहकर कशिश ने बिना पीछे मुड़े वहां से निकलने में ही भलाई समझी। वो लगभग भागती हुई कैंटीन से बाहर निकली और वॉशरूम के गलियारे की तरफ बढ़ गई, ताकि कुछ पल अकेले में खुद को संभाल सके। अभी कशिश वॉशरूम के दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर दीवार के एक अंधेरे कोने में ले गया। कशिश के हलक से एक चीख निकलने ही वाली थी कि एक भारी हथेली ने उसके मुंह को जोर से दबा दिया। कशिश की आंखें डर और सदमे से फटी रह गईं। सामने सूर्यांश खड़ा था, उसी अधिकार और बेबाकी के साथ। सूर्यांश ने अपनी एक उंगली कशिश के कांपते होंठों पर रखी और फुसफुसाया, श्श, एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई यहाँ आ गया या किसी ने देख लिया तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। कशिश ने उसकी हथेली को झटक कर हटाया और सहमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में पूछा, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? सूर्यांश ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, पीछा? मुझे और भी बहुत काम है। मैं तो बस अपनी अधूरी बात पूरी करने आया था। कशिश ने अपनी भौएं सिकोड़ ली और उसे चुनौती देते हुए पूछा, अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए आप सीधे लेडीज वॉशरूम तक चले आए? वहां तो आप सबके सामने बड़ी शान से फ्लर्ट कर रहे थे, अब यहाँ अंधेरे में क्या चाहिए? सूर्यांश कशिश के इतना करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें उसके कान को छूने लगी। कशिश का गला सूखने लगा, दिल की धड़कनें ड्रम की तरह बज रही थीं। सूर्यांश ने कानाफूसी करते हुए पूछा, तुम किस बात से ज्यादा चिढ़ी हुई हो? इस बात से कि मैं उन लड़कियों से बात कर रहा था, या इस बात से कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा था? सच सच बताओ कशिश, आखिर बात क्या है? कशिश ने अपनी घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश की और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, तुम काम की बात कम और फालतू बकवास ज्यादा करते हो। जो पूछना है जल्दी पूछो और यहाँ से जाओ, किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। सूर्यांश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अपने हाथ अपने सीने पर बांध लिए और सीधा कशिश की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो? क्या हुआ है जो तुम मुझे नहीं बता पा रही? कशिश का चेहरा उड़ गया। वो हकलाने लगी, नहीं तो मैं भरा तुमसे क्या छुपाऊंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सूर्यांश के चेहरे पर एक डरावनी शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बेहद धीमे लेकिन अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, मुझे पता है तुम क्यों भाग रही हो, लेकिन याद रखना, तुम मुझसे जितना दूर भागोगी उतना ही खुद को मेरे करीब पाओगी। तुम बच नहीं सकती। कशिश के होश उड़ गए। क्या मतलब? आप आप क्या जानते हैं? किस बारे में बात कर रहे हैं? सूर्यांश ने एक धीमी खौफनाक हंसी हंसी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कशिश की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में चमकते सच ने कशिश की रूह कंपा दी। उसने धीमी आवाज में वो सच उगल दिया जिसे कशिश दफन करना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम्हारी कमर पर बना वो टैटू जो मैंने उस रात देखा था, वो आज भी तुम्हारी पहचान दे रहा है। तुम वही हो कशिश। कशिश का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने उस रात की धुंधली यादें बिजली की तरह कौंध गईं। सूर्यांश के चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। कशिश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, पर आपको कैसे पता चला? मेरा मतलब।
सूर्यांश ने लापरवाही से अपने बालों में हाथ फेरा और बड़े सहज अंदाज में बोला, पता लगाना बहुत आसान है कशिश, खासकर तब जब निशाने पर तुम जैसी लड़की हो। कशिश के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस उसे सवालिया और डरी हुई नजरों से देखती रह गई, जबकि सूर्यांश ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। आगे क्या कशिश अपनी पहचान को पूरी तरह नकार पाएगी या सूर्यांश उसे अपने जाल में और उलझा देगा?